नमस्कार साथियों। अपन अति प्रवल्य पढ़ रहे थे। समय के अभाव के कारण एक आध दिन क्लास अपनी एब्सेंट रही, फिर लगातार अपन क्लास को पढ़ने वाले हैं। जो अपनी टॉपिक है आज वो पढ़ेंगे अपन संयुग्मी अति प्रवल्य। अपने अति प्रवल्य पढ़ा था, अति प्रवल्य की शब्दावली अपन ने देखी, विभिन्न परिणाम अपन ने देखे कि नाभि क्या होती है, अक्ष क्या होते हैं। दो अक्ष अति प्रवल्य में होती है, दोनों मुख्य अक्ष होती है, नॉर्मल सी बात है। और जिसमें एक अक्ष को जो क्षैतिज अक्ष होती थी उसको मैं अनुप्रस्थ अक्ष कहता था, और जो ऊर्ध्वाधर जो अक्ष मेरे पास होती थी उसको क्या बोलता था मैं, संयुग्मी अक्ष कहता था। बात करते हैं कि संयुग्मी अति प्रवल्य क्या होता है। कोई अति प्रवल्य, कोई दो अति प्रवल्य एक दूसरे के संयुग्मी कहलाएंगे यदि, कोई दो अति प्रवल्य एक दूसरे के संयुग्मी कहलाएंगे यदि पहले अति प्रवल्य का अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष क्रमशः दूसरे अति प्रवल्य का संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष में बदल जाए। वापस से रिपीट करता हूं, ऐसे दो प्रवल्य एक दूसरे के संयुग्मी कहलाएंगे, ऐसे दो प्रवल्य एक दूसरे के संयुग्मी कहलाएंगे पहले का यदि अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष क्रमशः दूसरे के लिए संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष के रूप में काम करे तो वह एक दूसरे के कौन क्या कहलाएंगे, संयुग्मी अति प्रवल्य कहलाएंगे। बात करते हैं किस प्रकार से। देखो मैं नॉर्मल अति प्रवल्य की बात करता हूं। अति प्रवल्य इसका समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 ये होता है। इसमें क्या होता था, मेरे पास जो ये एक्स अक्ष होती थी ये मेरे पास अनुप्रस्थ अक्ष थी। और मैं चित्र बनाता हूं पूरा। चलो मैं नियता को नहीं लिखता हूं, बेसिक इसी को बताता हूं और इसी में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो समझते हैं, ये अनुप्रस्थ हुआ। जब मैं प्रवल्य इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाती थी, ये मेरे पास अनुप्रस्थ अक्ष होती थी। एक्स अक्ष मेरा क्या था, अनुप्रस्थ अक्ष था, और वाई अक्ष मेरा क्या था, संयुग्मी अक्ष। इस वाले प्रवल्य अति प्रवल्य के लिए मेरे लिए जो एक्स अक्ष था वह, इस वाले प्रवल्य की बात करूं तो जो एक्स अक्ष था ये मेरा क्या था, अनुप्रस्थ अक्ष था, अनुप्रस्थ अक्ष। और वाई क्या है मेरा यहाँ, संयुग्मी अक्ष। इसकी बात करो अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता था, वहां भी से परिभाषा समझते हैं। अनुप्रस्थ क्या होता था, अनुप्रस्थ अक्ष ऐसा अक्ष जो इनके सिरों से और केंद्र से गुजरे, जो अति प्रवल्य की पालियों के सिरों से गुजरे, सिरों से वह केंद्र से गुजरता है। ये देखो ये शीर्ष है, ये सिर है या शीर्ष है, शीर्ष कहूं। इन शीर्षों से गुजरने वाला तथा केंद्र से भी गुजरने वाला जो अक्ष होता है वो मेरा क्या कहलाता था, अनुप्रस्थ अक्ष कहलाता है। तो अनुप्रस्थ अक्ष बराबर हो गया। और अनुप्रस्थ अक्ष और दूसरा क्या होता था मेरे पास, दूसरा होता था मेरे पास संयुग्मी अक्ष। जो संयुग्मी अक्ष होता था वह अनुप्रस्थ अक्ष के क्या होता था, लंबवत होता था। लंबवत कह दूं अगर मैं कह दूं कि नियता के क्या हो, समांतर कह दूं तो मेरा इसे क्या बोलता था मैं, संयुग्मी अक्ष। अब मैं बात करता हूं, ये मेरे पास एस वाला प्रवल्य है, मैं बात करूं एस डैश वाले प्रवल्य की, मैं बात करूं एस डैश वाले प्रवल्य की। तो मैं एस डैश वाले प्रवल्य की बात करूंगा तो जो इसके लिए अब बात करते हैं, सुन, इसके लिए एक्स संयुग्मी अक्ष में जो अनुप्रस्थ अक्ष क्या होगी, इसके लिए अनुप्रस्थ अक्ष क्या होगी। अब चित्र ये नहीं है, अब ना ये देखो क्या होगी, इसमें जो ये अक्ष है जो उसके लिए क्या थी, संयुग्मी अक्ष, उसके लिए संयुग्मी अक्ष थी। तो इसके लिए अनुप्रस्थ अक्ष क्या है, इसके लिए अनुप्रस्थ अक्ष क्या है, वाई अक्ष। इस वाले अति प्रवल्य की बात कर रहा हूं। संयुग्मी अक्ष क्या है इसके लिए, संयुग्मी अक्ष क्या है इसके लिए, एक्स अक्ष। परिभाषा अभी तक अपन ने क्या चीज देख रहे हैं, परिभाषा क्या है कि ऐसा अति प्रवल्य एस डैश एस का संयुग्मी कहलाएगा, ऐसा अति प्रवल्य एस डैश अति प्रवल्य एस का संयुग्मी कहलाएगा यदि यस की अनुप्रस्थ अक्ष एस डैश के लिए संयुग्मी हो जाए, एस डैश के लिए संयुग्मी हो जाए, और एस की संयुग्मी अक्ष एस डैश के लिए क्या हो जाए, अनुप्रस्थ हो जाए। ये देख लो, यहां से देखते हैं पर देखो, अब उसी परिभाषा उसमें अप्लाई करते हैं। अनुप्रस्थ अक्ष क्या होती है, सिरों से गुजरे और केंद्र से गुजरे, ये इसके लिए सिरे है,
शीर्ष से और केंद्र से गुजर रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा इसके लिए अनुप्रस्थ अक्ष। देश वाले के लिए क्या हो जाएगा ये, इसके लिए क्या हो जाएगी ये चीज अनुप्रस्थ अक्ष, जो कि दूसरे की क्या थी संयुग्मी अक्ष। और जो ये अनुप्रस्थ अक्ष है वो एच डेश के लिए क्या हो जाएगी, ये एच डेश के लिए क्या हो जाएगी संयुग्मी अक्ष। तो यहां से जो इसका समीकरण मेरे पास बनेगा, मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा, क्या केवल इन पालियों को क्या कर देता हूं मैं चेंज। जैसे मैंने चेंज किया तो क्या हो गया ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। जैसे मैं इनमें से क्या ले लेता हूँ, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, या माइनस का, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है। तो जो ये समीकरण तो मेरे पास प्राप्त होता, ये तो मेरे पास अतिप्रवलय का समीकरण है, और ये जो दूसरा मेरे पास समीकरण प्राप्त हुआ ये मेरे पास संयुग्मी अतिप्रवलय का समीकरण। बात एक बार फिर से समझते हैं संयुग्मी अतिप्रवलय क्या होता है। ऐसा दो ऐसे अतिप्रवलय जो एक ही अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष दूसरे की क्रमशः संयुग्मी और अनुप्रस्थ बन जाए तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संयुग्मी अतिप्रवलय। क्या चेंज किया, समीकरण की बात करें तो इतना सा चेंज हुआ कि ये मेरे पास जो इसके लिए जो ये क्या होता था, मेरे पास ये क्या होता था अर्ध संयुग्मी अक्ष का स्क्वायर, अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष का स्क्वायर, ये अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष का स्क्वायर, तो इसके लिए अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष का स्क्वायर हो गया। ये हुआ, इसी को मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की। जैसे मैंने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की तो मैंने इस मानक रूप में ले आया, तो मैंने केवल क्या चीज का अंतर आया, केवल एक माइनस का अंतर आया। किसका अंतर आया, माइनस का अंतर आया। तो अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ रिजल्ट है छोटे मोटे, उसको देखते हैं क्या रिजल्ट है। पहला रिजल्ट मैं देखना चाहूंगा। पहला रिजल्ट ये है कि यदि मेरे पास अनुप्रस्थ अक्ष, क्या कहूंगा मैं, यदि मेरे पास इसी स्टैंडर्ड अतिप्रवलय की बात करता हूं, यदि मेरे पास अनुप्रस्थ अक्ष बराबर संयुग्मी अक्ष हो जाए, अतिप्रवलय अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष बराबर संयुग्मी अक्ष हो तो वो कभी कभी ई का मान अपन से पूछ लेता है कि ई का मान क्या हो, क्योंकि अपन जानते हैं इसी केवल ऊपर अतिप्रवलय की बात कर रहे हैं अपन, संयुग्मी की नहीं कर रहे। संयुग्मी के अभी रिजल्ट सब रिजल्ट देंगे, पहले देख लेते हैं उसके अंदर का मान क्या होता है। ई बराबर पर निकाला था, ई बराबर अंडर रूट 1 माइनस, इसकी बात कर रहे हैं अर्ध संयुग्मी अक्ष का स्क्वायर, अर्ध संयुग्मी अक्ष का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर प्लस 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 स्क्वायर अपॉन अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष का स्क्वायर, ये अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष का स्क्वायर। प्रश्न अनुसार ये कह रहा है, अपने पास नोट है कि मेरे पास क्या है 2a बराबर क्या है 2b, मतलब a बराबर b है, दोनों की जगह एक ही मान रख दूं मैं। जैसे मैंने मान रखा e बराबर अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कट गया और यहां से मेरे पास क्या प्राप्त हो गया 1 प्लस 1, तो e बराबर क्या, मतलब मेरे पास यदि किसी भी अतिप्रवलय की बात करूं मैं, किसी भी अतिप्रवलय में यदि संयुग्मी अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष के बराबर हो जाती है तो उसके लिए जो उत्केंद्रता का मान होगा वो e बराबर अंडर रूट 2 होगा। e बराबर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जैसे ही मैंने दोनों को बराबर किया, जैसे मैंने ए और बी को बराबर किया तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के रूप में। तो बात समझ में आ गई। इतने से पूछ सकता है, वह सवाल दे सकता है अपन से कि अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष यदि बराबर हो जाए तो उत्केंद्रता का मान क्या हो। सीधा सा है, अपन को जैसे करना। एक और सवाल है जो अच्छा सवाल मेरे को लगता है, वो क्या सवाल है इसी से संबंधित। यदि वो केंद्र में, माना ये समझता हूं सवाल को चलो लिख ही देता हूं मैं। सवाल है कि यदि अतिप्रवलय यस की उत्केंद्रता, इसकी उत्केंद्रता ई, उत्केंद्रता लिखना ई संयुग्मी अतिप्रवलय की उत्केंद्रता ई देश है तो संबंध बताओ। चलो संबंध बताते हैं। क्या होता है उत्केंद्रता का सूत्र, ई बराबर, सबसे पहले अपन एस के लिए देखते हैं।
एस के लिए, अति प्रबल एक्स के लिए देख रहे तो क्या वही शब्दावली का प्रयोग करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस, भैया स्क्वायर कर दो, चलो स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि अपन संबंध स्थापित करेंगे तो दोनों में संबंध निकालेंगे तो ए स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस, शब्दावली का प्रयोग करेंगे दोनों के लिए। क्या शब्दावली प्रयोग करेंगे, देखो मैंने कहा था कि अर्धसंयुग्मी अक्ष का स्क्वायर, इसके लिए अर्धसंयुग्मी अक्ष ये रहा तो बी का स्क्वायर, फिर क्या कहा अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष का स्क्वायर, ये हुआ था मेरे पास, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 इसको मान लो। ऐसे में एच डैश के लिए बात करूंगा, एच डैश के लिए क्या था, तो ये उसके अंदर का मान ई डैश का स्क्वायर बराबर 1 प्लस वही अर्धसंयुग्मी अक्ष। अब अर्धसंयुग्मी अक्ष इसके लिए चेंज हो गया, अर्धसंयुग्मी जो अर्धसंयुग्मी अक्ष है उसके लिए क्या हो जाएगा, देख लो अर्धसंयुग्मी अक्ष की बात करो तो ए हो गया अर्ध, तो ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया, जो इसके लिए संयुग्मी था वो इसके लिए अनुप्रस्थ हो गया, जो इसके लिए अनुप्रस्थ था वो इसके लिए संयुग्मी हो गया, ये लो तो क्या आ जाएगा यहां से मेरे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। मैं क्या करता हूँ, दोनों का उल्टा कर देता हूँ, दोनों का व्युत्क्रम कर देता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ। चलो देखो जोड़ता हूँ 1 अपॉन ई स्क्वायर, चलो यहाँ देखिए नहीं रहा होगा वैसे, देखो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ से दिखा है ये चीज, चलो है अपने पास जगह, तो प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर बराबर, जैसे मैंने उल्टा करके जोड़ा क्या हुआ मेरे पास, ए स्क्वायर तो यहाँ से था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जैसे ही मैंने ये कॉमन ले लिया यहाँ मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया और एक प्राप्त हो गया, तो मेरे पास जो इन दोनों के केंद्रकांक के अंदर जो संबंध आया वो क्या आया, 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर बराबर 1, ये मेरे पास संबंध स्थापित हो गया दोनों संयुग्मी। और यहाँ एक बार यहाँ से लिख देता हूँ रिजल्ट, यदि आपको सही नहीं हो रहा है तो, मतलब जो अति परवलय और संयुग्मी अति परवलय की केंद्रताओं के अंदर जो संबंध होता है वो होता है ई का 1 अपॉन ई डैश ई का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर बराबर 1। ई मेरे पास अति परवलय की उत्केंद्रता है, जबकि ई डैश मेरे पास संयुग्मी अति परवलय की क्या है, उत्केंद्रता है। तो इस प्रकार छोटे छोटे रिजल्ट आप मुझसे कहीं ना कहीं छोटे छोटे तरीके से पूछ सकता है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण रिजल्ट है। एक बार वापस से अति परवलय की संयुग्मी अति परवलय के बारे में अपन जानकारी ले, तो संयुग्मी अति परवलय इतना साथ है कि ऐसे दो अति परवलय एक दूसरे के संयुग्मी कहलाएंगे जब एक अति परवलय का अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष क्रमशः दूसरे अति परवलय के लिए संयुग्मी और अनुप्रस्थ अक्ष बन जाए। देख लो यहाँ पे इस एस की बात करें तो एस में जो अनुप्रस्थ अक्ष था वह एस डैश के लिए क्या हो गया, अपने पास संयुग्मी हो गया। अनुप्रस्थ अक्ष क्या हो जाती, वह अक्ष जो अति परवलय के सिरों से वह केंद्र से गुजरे, ये अति परवलय के सिरों से साथ साथ केंद्र से गुजरे। अब इसके लिए क्या हो गई, अति परवलय का केंद्र और सिरों से भी ये गुजर रहा है, तो ये अनुप्रस्थ अक्ष एस डैश के लिए, जबकि ये अनुप्रस्थ अक्ष इसके लिए, तो क्या हुआ, उल्टा हो गया बिल्कुल। जो इसका अनुप्रस्थ अक्ष था तो वो एस डैश के लिए, एस का जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो एस डैश के लिए क्या हो गया, संयुग्मी बन गया, और जो एस का जो संयुग्मी था वो एस डैश के लिए क्या बन गया, देख लो यहाँ से मैं ये चीज आपसे ब्लू कलर वाले पेन से पता चल रहा है, इससे ये चीजें अपन ने यहाँ से देखी। देखो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अनुप्रस्थ अक्ष क्या है, यहाँ पे अनुप्रस्थ एक्स अक्ष को अनुप्रस्थ अक्ष, जबकि संयुग्मी अक्ष वाई अक्ष। सेम मैंने यही पैटर्न लिख के सिर्फ अति परवलय चेंज किया है, उसी शब्दावली का प्रयोग किया है कि जिससे सिरे गुजर रहे हैं और केंद्र से गुजर रही है वह कौन सा है, अनुप्रस्थ अक्ष। ये लो अनुप्रस्थ अक्ष क्या हो गया उस दूसरे वाले के लिए वाई अक्ष। तो इस प्रकार से अपन ये चीज देखिए, और छोटी छोटी चीजों को पूछ सकता है। अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष को बराबर कर देगा, कभी वो कहेगा कि अति परवलय एस की जो उत्केंद्रता है वह ई है और संयुग्मी परवलय की उत्केंद्रता ई डैश है, तो उसके अंदर संबंध क्या होता है, तो ये संबंध अपन से पूछ सकता है, सीधा रिजल्ट पूछ सकता है, तो अपन प्रूफ करके बता रहे हैं। धन्यवाद।